Hello everyone, good morning. Welcome back again to the new video lecture. This is chapter number 4.4. No men are foreign. Question and answer section. So this is for class 8 communicative English. New learn well. Okay. So in this section we are going to discuss question answer according to my understanding. I prepared this question answer. I don't know how many of you will like it. Anyway, let's begin. How are no men strange? Strange का मतलब होता है अजनबी, अपरिचित. हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, अनजान नहीं है. No men are strange because we breathe same air and our body structure is equal. In one word, we have the same body. यहाँ पे कोई अजनबी नहीं है क्योंकि हम सभी एक जो तरह ब्रीथिंग करते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है सबका एक जैसा है. एक ही शब्द में अगर कहे तो सबका एक जैसा ही बॉडी है. क्या ऐसा है कि आपके पास 4 हाथ है, 4 आँख है, 4 पैर है? नहीं है. जो मेरे पास है वो भी आपके पास है. जो एक इंडियन के पास है वही सेम चीज़ एक अफ्रीकन के पास है. हाउ आर नो कंट्रीज फॉरेन? कोई भी देश परदेश क्यों नहीं है? नो कंट्रीज आर फॉरेन because our brothers live on the same land. They also receive sunshine, air and water like us. कोई भी देश यहाँ पे परदेश नहीं है क्योंकि वहाँ हमारे ही भाई लोग रहते हैं जो हमारी तरह सूर्य का रोशनी, हवा, पानी वो सभी चीज़ें को इक्वली प्राप्त करते हैं. What does the poet mean by saying that all men are fed by peaceful harvest? एक पीसफुल हार्वेस्ट के जरिए सभी व्यक्ति क्यों खिलाए जाते हैं? इस लाइन के द्वारा पोएट यही कहना चाहता है. इन दिस लाइन पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वार लीड्स टू स्टारवेशन, पीस लीड्स टू गुड हार्वेस्ट. पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो युद्ध होता है यह हमें भूख और भूखमरी, तंगाई इन सब की ओर लेके जाता है, लेकिन शांति जो है हमें अच्छी उपज को प्राप्त करने में मदद करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द फ्रेज बाय लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. ये लंबे समय का जो शीतकालीन स्टार्व, भूखमरी क्या हो सकती है? नथिंग गुड हैपन्स ड्यूरिंग द वॉर एक्सेप्ट स्टारवेशन. युद्ध के समय पर कोई अच्छा ही नहीं होता. हर तरफ भूखमरी, गरीबी छा जाता है. As the same during winter, people shut down in their home, no work or no income, etc. ठीक उसी प्रकार सर्दी के समय पर जहाँ पे बहुत सर्दी होता है, लोग कोई काम नहीं करते, अपने घरों में ही रहते हैं. उस समय ना तो कोई काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ होता है, ना तो फिर कोई इनकम करने का अपॉर्चुनिटीज़ होता है. What can strength be owned by? स्ट्रेंथ किस चीज़ से मिल सकता है? इट इज़ लव.
ये प्रेम है जिसके चलते हमें स्ट्रेंथ मिल सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट हेट आवर ब्रदर्स? हम अपने भाई को क्यों घृणा नहीं करें? पहले से ही ये क्लियर है कि हम कोई अजनबी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड नॉट हेट आवर ब्रदर्स बिकॉज ऑल वी आर द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। हम उसी एक सृष्टिकर्ता के द्वारा सृष्टि किए गए सृष्टि है, इसलिए हम किसी को घृणा नहीं कर सकते मेरे विचारों के अनुसार। What happens when we take up arms against each other? जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या होगा? There will be destruction everywhere. हर तरह तबाही मच जाएगा, समस्या ही समस्या बढ़ेगा। What idea does the poet want to convey in this poem? इस poem के जरिए कौन से आइडिया पोइट यहाँ पे हमको देना चाहता है? थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू कन्वे, इस पोएम के माध्यम से पोइट हमें यही कहना चाहता है दैट वी शुड लव ईच अदर, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, एंड वी शुड कास्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और हम ये जो भेदभाव है ये भेदभाव को हम दूर कर दें, और साथ ही साथ हम अपने बीच में एक हार्मनी को बनाए रखें। पोइट हमसे यही चाहता है। तो आज के वीडियो लेक्चर इतना ही है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।